हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी यूजीसी नेट कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे रिट्रेचमेंट कंपनसेशन के बारे में। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। देखो, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन क्या होता है। ठीक है, रिट्रेचमेंट मतलब जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी छटनी कर जाती है तो उनके दौरान उनको जो कंपनसेशन मिलता है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए। ठीक है, तो ये देखो सेक्शन 10 बी में आता है। सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार मतलब गो थ्रू हो जाना है, एक बार देख लेना है बस जस्ट। तो सेक्शन 10 बी में आता है, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन रिसीव्ड बाय एन असेसी एट द टाइम ऑफ हिज रिट्रेचमेंट shall be exempt to the least amount from the following। जो रिट्रेचमेंट कंपनसेशन होता है ना, वो असेसी को कब मिलता है? एट द टाइम ऑफ रिट्रेचमेंट, रिट्रेचमेंट के दौरान मिलता है। वो क्या होता है? एग्जम्प्ट होगा कि देखो जो आपको ये लिमिट दे रखी है, इनमें से जो कम होगा उसकी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो एक्चुअल में जो एम्प्लॉयर से मिला है आपको, एन अमाउंट कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 256 FB ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इसके अंदर जो आपने कैलकुलेशन की है, विच इज इक्वल टू द 15-day एवरेज पे फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस और एनी पार्ट ऑफ देयर ऑफ एक्सेस ऑफ 6 मंथ। ठीक है, और मैक्सिमम अमाउंट है 5 लाख है। देखो इसमें से क्वेश्चन आता है, मेनली यही आता है। सेक्शन आ गया, सेक्शन कौन सा हो गया? 10-10B, और मैक्सिमम लिमिट आपको पता चल गया कितनी है? 5 लाख है। तो इन तीनों में से जो कम होगा उसकी आपको क्या मिल जाएगी? उसकी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका रिट्रेचमेंट कंपनसेशन का। जो या तो आपको एक्चुअल अमाउंट मिला है वो, या जो आपने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर जो आपने कैलकुलेशन की है वो, या फिर आपका जो 5 लाख है वो। इन तीनों में से जो कम होगा आपको उसकी क्या मिल जाएगी? आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, देखो नोट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पढ़ लेते हैं। कंपनसेशन रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ अफोर्शिएट लिमिट इज टैक्सेबल एंड वुड फॉर्म पार्ट ऑफ ग्रोस सैलरी। ठीक है, किसका पार्ट होंगे? ये ग्रोस सैलरी का। हाउएवर असेसी विल बी एलिजिबल फॉर रिलीफ अंडर सेक्शन 89 रीड विद रूल 21A। यहाँ पर देखो असेसी को जो 89 सेक्शन के अंदर जो रिलीफ मिलती है उसके लिए भी वो एलिजिबल होगा। Compensation received by workman at the time of closing of down of undertaking in which he is employed shall be deemed to be compensation received at the time of retrenchment। यानी देखो जो एम्प्लॉय को कंपनसेशन रिसीव्ड होएगा वर्कमैन से एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग डाउन ऑफ द अंडरटेकिंग इन विच ही एम्प्लॉयड शैल बी डीम्ड, तो वो हम मानेंगे कि वो कंपनसेशन रिसीव्ड की है, जैसे कि उसने रिट्रेचमेंट के टाइम पे कंपनसेशन रिसीव्ड की है। ठीक है, अगर उसके बाद आता है कंपनसेशन रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ मैनेजमेंट, अगर उस दौरान उसने कंपनसेशन रिसीव किया है एंड द सर्विस ऑफ सच वर्कमैन हैज बीन अफेक्टेड देन सच कंपनसेशन शैल आल्सो डीम्ड एज द टाइम ऑफ रिट्रेचमेंट। तो उस कंपनसेशन को भी हम यह मानेंगे कि जैसे उसने रिट्रेचमेंट के दौरान ही वो कंपनसेशन रिसीव की है। ठीक है, तो कंपनसेशन रिसीव्ड अगर मान लो जो ओनरशिप है, ठीक है, मैनेजमेंट की, वो ट्रांसफर हो रही है एंड द सर्विस ऑफ सच वर्कमैन है, इससे क्या हो रहा है? उसकी जो वर्कमैन है यानी जो काम कर रहा है, एम्प्लॉयज है, उसकी सर्विस इफेक्ट हो रही है और इस दौरान उसको जो कंपनसेशन मिल रहा है, तो हम ये मानेंगे कि वो भी क्या है, एज ए जैसे रिट्रेचमेंट के टाइम कंपनसेशन मिल रहा है वही है, तो उसको ऐसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, या आपको कंपनसेशन मान लो क्लोजिंग डाउन, अगर मान लो आपका बिजनेस है वो मतलब कुछ समय के लिए क्लोज वगैरह, उस दौरान कंपनसेशन मिल रहा है, तो उसको भी आप क्या मानोगे? उसको भी आप ऐसे ही ट्रीट करोगे जैसे कि रिट्रेचमेंट के टाइम कंपनसेशन मिल रहा है। तो देखो इसकी आपको याद क्या करना है कि भाई इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है और सेक्शन क्या है? 10-10B है। ठीक है, और ये आपको ये भी दोनों जो पॉइंट है वो पढ़ लेने हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार अजर्शन रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, तो ये यहाँ से आपका हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये था हमारा रिट्रेचमेंट कंपनसेशन का टॉपिक, इसके बाद करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ओके, थैंक यू।